खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे 3500 पर टॉप इन प्लेस हो गया और उस दिन हमने मुमकिना 5 वेव्स लेबल की थी। हमारे पास दो ऑप्शन थे कि या तो हम वेव 3 को यहाँ ख़त्म करने के बजाय यहाँ ख़त्म कर दें और वेव 4 को यहाँ के बजाय यहाँ ख़त्म कर दें, क्योंकि दो डिप्स एक्सपेक्टेड थी जब हम यहाँ पर थे 3408 के आसपास इस जगह पर। तो जब ये वेव कंप्लीट हो गई तो अगला मैंने आपको कहा था कि हम एक्सपेक्टेडली अगर ये वेव 1 कंप्लीट है और वेव 5 में एक्सटेंशन ना आई, एक्सटेंशन की सूरत में वेव 5 का टारगेट ये रखा था हमने। और उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि मार्केट इस वाली वेव 2 में करेक्शन लेगी और इस वेव 2 तक पहुंचने के लिए हम ए बी सी में जाएंगे। तो अब उसको दोबारा से लेबल करते हैं क्योंकि काफ़ी सारी वेव्स आ गई हैं और यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं जी वेव ए को और यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं वेव बी को। हम अपना एरिया ऑफ सपोर्ट आगे लेकर जाते हैं इस जगह पर। इसमें से अब हमें ये नहीं चाहिए, ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट है। रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस वेव 2 इन ब्रैकेट। और यूं हमारी ये वेव सी कंप्लीट होगी। ये हमारा प्राइम, मतलब मेरा प्राइम एनालिसिस है, सिनेरियो है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, तो वो टूट गई, उसको हटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद मैंने ये ग्रीन लाइन लगाई थी कि जब ये ग्रीन लाइन क्रॉस करेगी प्राइस तो हम इस वेव 2 में जाने की तैयारियां कर देंगे, यानी वो हमें सिग्नल मिल जाएगा कि वेव 2 स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद इनको हटाएं पहले, मूविंग एवरेजेस को, की वजह से भी डिस्टरबेंस हुई हुई है। अच्छा जी, अब फिलहाल हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि जो हमारा पिछला वेव काउंट था वो बिल्कुल ठीक है। तो हमने इसको लिया है एज वेव 1, वेव ए। ये हमारे पास ए बी और सी वेव बी। और यहां से अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 कि कम अज कम यहां तक पहुंचे, आइडियली यहां तक पहुंचे, और एक्सटेंशन अगर आ जाए तो मैक्सिमम यहां तक पहुंचेंगे। और फिर हम फाइनल जो करेक्शन का फेज होगा उसकी तरफ जाएंगे। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, इसमें कोई चीज़ नई नहीं है, सिर्फ उस वक्त हम यहाँ पर मौजूद थे। ये जो एरिया ऑफ करेक्शन है ये अब आया है वीकेंड के बाद। ठीक है जी, वीकेंड नहीं बल्कि एक दिन हमने वैसे छुट्टी की है, मैं बिजी रहा हूँ शायद। ये हमारा प्राइम सिनेरियो है, ये आप लोग सारे समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव्स की, कि जब हमारी वेव 2 कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस वेव 3 में नीचे आएंगे, फिर एक दफ़ा वेव 4 में ऊपर जाएंगे और फिर वेव 5 में नीचे आएंगे। लेकिन ये कंडीशनल है, स्पेकुलेशन है। सबसे पहले हमें 3 वेव्स चाहिए, ए बी सी भी हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकती है, 4 और 5 का फैसला बाद में होगा। ये कंडीशनल है, क्या पता ना ही आए, ए बी सी और फिर 5 वेव्स डाउन आए, उसको अभी बहुत दूर है। टारगेट वाइज अगर हम देखें, हाँ इसमें एक चीज़ और देख लें फिर ऑल्टरनेटिव डिस्कस करते हैं। टारगेट वाइज लेंथ ऑफ वेव ए, लेंथ ऑफ वेव बी, मिनिमम टारगेट है जी 1:1 रेशो, जो हमारे 50% फिबोनाची लेवल के साथ 100% फिब एक्सटेंशन का कन्फ्लुएंस है। ठीक है जी। दूसरा टारगेट होता है वेव
सी का 1.382 गोल्डन रेशो, और ये बिल्कुल इसके ऊपर है जो हमारा 61.8 गोल्डन रेशियो है हमारी सिंपल फिब लेवल की, और 1.382 ये भी गोल्डन रेशियो है, लेकिन ये फिब एक्सटेंशन की है। तो ये दो एरियाज हैं जहां पर आकर प्राइस रिएक्शन देगी या वापस जाएगी। इसको मैं हटा देता हूँ, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। मेन हमारा यही ये 3 पॉइंट्स हैं जहां पे हमने प्राइस को रिएक्शन लेते हुए देखना है। इन केस कि प्राइस इन 3 पॉइंट्स पर रिएक्शन नहीं लेती है और प्रीवियस हाई जो 3500 पे है इसको क्रॉस कर लेती है, तो ये हमारा सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा और इसको हम सिर्फ करेक्शन लेंगे और वेव 4 की, और फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेंगे। अब वेव 4 आपके जहन में आ रही होगी, याद करें मैंने आपको एक डेली सिनेरियो दिखाया था। इसको हटाएं पहले। मैंने आपको एक डेली सिनेरियो दिखाया था। वेव 4 जहां पे बॉटम आउट हुई थी, ये येलो लाइन 2832, इसके बाद मैंने आपको कहा था कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी है, ये हमने फिब लिए थे वेव 4 के, प्राइस 1 2 3 4 और 5 एक फाइनल मूव और करेगी जो हमें 3700 से 3900 तक ले जाएगी, अगर प्राइस ने 5 वेव्स मूव की तो। ये ऑल्टरनेटिव है। मेन सिनेरियो यही है कि हम ए बी सी करते हुए नीचे आ रहे हैं कम से कम 3000 की तरफ और 3000 बिलो। ठीक है जी। तो उसका जो गोल्डन रेशो है 3282, प्राइस बार बार इसी जगह पे आके रिएक्ट कर रही है और इससे नीचे नहीं जा रही। प्रीवियस लो भी इतना ही था, 60 तक आया था। आज का लो भी इतना ही है, 65 तक आया है, और फिर दोबारा प्राइस 80 से ऊपर आ गई है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है ये एरिया। ठीक है जी। ये हम डेली पे आ गए थे, अब हम वापस अपने 1 आवर पे जाते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाना था, ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जब करेक्शन स्टार्ट हुई थी तो तब मैंने आपको ये दिखाया था कि हम इस एरिया में भी फॉल कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास पूरा डेटा नहीं आता हमने सिर्फ हर पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करके अपना रिस्क मैनेज करना है। प्राइम सिनेरियो यही है, 1 2 3 4 5 में हम नीचे जा रहे हैं, या एटलीस्ट ए बी सी में नीचे जा रहे हैं। 3 वेव्स हमें फिर भी चाहिए। और अब आ जाते हैं, इसको जूम इन करके थोड़ा सा हम इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो 4 वेव मैंने वेव 4 यहाँ पे खत्म किया है ना, ये वेव 4 एक्सटेंड होकर यहाँ भी आ सकती है। अभी मैं इसको यहाँ नहीं ला रहा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मेरा ऑल्टरनेटिव सिनेरियो है, जहाँ उसमें भी हम नीचे ही रहे हैं, लेकिन उसमें फिर प्राइस इतना ऊपर नहीं जा रही, और ये जो 5th वेव है ये अभी आई ही नहीं है, ये सारी की सारी वेव 4 चल रही है। अब ये वेव 4 कैसे है, ये ट्राइएंगल है। ये वेव ए, ये वेव बी ओवरशूटिंग, ये वेव सी, ये वेव डी, और ये वेव ई, और यहां से फिर प्राइस फर्दर ऐसे नीचे जाएगी जैसे स्प्रिंग खुलता है। ट्राइएंगल को बैलेंस ऑफ पावर भी कहा जाता है एलियट वेव में, कि जब बाइंग और सेलिंग बराबर हो रही हो, यानी जितना यहां से बाइंग हुई है यहां तक, उतना ही फिर सेलिंग हो गई है। इतनी ही बाइंग होगी, इतनी ही सेलिंग होगी, यानी कुछ दिन या कुछ घंटे या कुछ हफ्ते प्राइस एक रेंज बाउंड होती है और उसमें आरएसआई नॉर्मल हो जाती है, और फिर प्राइस अचानक अपोजिट डायरेक्शन में जाती है जहां पे वेव ई खत्म हुई होती है। यानी लेबल अगर मैं इसको करूं तो मैं इसको इस तरह से लेबल करूंगा कि वेव ए, वेव बी, वेव सी, वेव डी और वेव ई।
अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि प्राइस वेव बी से नीचे ना जाए, यानी जैसे ही प्राइस 60 से नीचे जाएगी ये ट्राइएंगल जो है इनवैलिडेट हो जाएगी, और जैसे ही प्राइस वेव ए से ऊपर जाएगी, ये 87 बन रहा है जी, 3387, प्राइस इससे जब ऊपर जाएगी तो ट्राइएंगल इनवैलिडेट हो जाएगी। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। सेकंड ऑल्टरनेटिव है जी कि वेव 3 तो इधर ही खत्म हुई है, वेव 4 जो है ना वो ए बी सी है, यानी ये ए ओवर शूटिंग वेव बी एक्सपेंडेड फ्लैट वाली, और ये वेव सी यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। उसमें हमारी जो वेव 4 है वो यहां पे खत्म हुई है, और अब हम वेव 5 में नीचे जा रहे हैं, और वेव 5 एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड क्यों है? कि ये हमारे पास फर्स्ट 5 वेव्स हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। ये वेव 1 ऑफ वेव 5 है। उसके बाद अब हमारे पास एक करेक्शन आएगी, ए बी सी या डब्ल्यू एक्स वाई या ट्राइएंगल, जिस तरह की भी करेक्शन आए, तो ये हमारे पास बनेगा वेव 1, वेव 2, सॉरी, यहां पे वेव 1, ये वेव 2 ऑफ 5, फिर वेव 3 ऑफ 5, फिर वेव 4 ऑफ 5, और फिर वेव 5 ऑफ 5, जो हमें तकरीबन 3100 तक या 3130 तक ले जाएगी। डिपेंड्स ऑन के उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वेव्स का। ये है सेकंड ऑल्टरनेटिव, ठीक है जी। और थर्ड ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता चुका हूं कि हम ऊपर जा रहे हैं 3700 तक या 3900 तक, और ये करेक्शन यहां पर 3200 और कितना है, ये 60 पे फिनिश हो गई है। ये हमारे पास प्राइम स्नैरियो है। फिर आपको एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ। प्राइम स्नैरियो ये है कि हम ए बी सी में इस वाइट वाली वेव 2 में मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ, और ऑल्टरनेटिवली ये सारा का सारा ट्राइएंगल है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। सेकंड ऑल्टरनेटिव ये है कि ये ए ओवर शूटिंग वेव बी और ये वेव सी है, और यहां से अब वेव 5 में हम नीचे जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि ये वेव 5 वेव्स हो गई हैं, ये क्लियर 5 वेव्स हैं, और अब हमें वेव 2 चाहिए, फिर वेव 3, वेव 4 और फिर वेव 5। और थर्ड ऑल्टरनेटिव ये है कि सारी की सारी करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ये वेव ए है, ये वेव बी है, और हम वेव सी में 3700 तक या 3900 तक जा रहे हैं, क्योंकि ये हम डायगोनल काउंट ले रहे हैं इसको शुरू से। अब आपको मैं छोटा सा और इसमें एक इजाफा कर देता हूं फर्दर, ताकि आप लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए, कि अगर वेव 4 यहां पे खत्म हुई है ना, और ये हम इसको 1 2 सेटअप ले रहे हैं, 1 2, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ये वेव है इसकी टोटल लेंथ 80% से ज़्यादा रिट्रेस ना हो। तो हम लेंथ लेंगे, आज इसने 70 या 71 किया है, इसको हम लेंगे यहाँ तक 65 तक, तो ये उसका रिएक्शन एरिया बनेगा। जैसे ही प्राइस 3370 क्रॉस करेगी, आप लोगों ने समझ लेना है कि हम इस वाली वेव 2 में हैं और हमें 5 वेव्स कैलकुलेट करनी होंगी। यहां से अब ये पहली वेव चल रही है, अगर हम
इसका एरिया रेड कर देते हैं कि ये डायरेक्ट सेल ऑफ है। लें जी, फर्दर इजी कर दिया आप लोगों के लिए कि अगर प्राइस इस रेड जोन से रिटर्न हो गई, इन 3 पॉइंट्स में से किसी से रिजेक्ट होकर 65 क्रॉस करती है, तो हम अभी इस 5 वेव को एक्सटेंड कर देंगे और हम डायरेक्ट सेल ऑफ में चले जाएंगे, जो हमें 3100 तक ले जाएगा। ठीक है जी। अगर प्राइस ये एरिया क्रॉस कर लेती है और 5 वेव्स में यहां तक चली जाती है, गोल्डन रेशो या मैक्सिमम यहां तक, तो फिर हमारे पास एक अच्छा सेटअप होगा यहां से प्राइस को सेल करने का। यहां हमारे पास बाय का सेटअप है 65 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहां हमारे पास सेल का सेटअप होगा 3500 के स्टॉप लॉस के साथ। बस इतना ही मेरा ख्याल है आपको बताना था सब कुछ। और ट्राई एंगल का इनवैलिडेशन पॉइंट है, उधर एक लाइन लगा देते हैं ताकि ये भी आप लोगों के, हमारी वेव 4 यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं ना, जैसे ही प्राइस ये ग्रीन लाइन क्रॉस करेगी तो हमारा जो ट्राई एंगल वाला सेटअप है वो भी इनवैलिडेट हो जाएगा, जो ऑल्टरनेटिव है। ये वाला जो 1-2 सेटअप है, इसकी यहाँ पे 70 के ऊपर है इनवैलिडेशन पॉइंट, और प्राइम सिनेरियो हमारा, मेरा फोकस फिलहाल उसी के ऊपर है। बाकी अगर कोई तब्दीली आती है तो उसका फैसला होगा 30th तारीख को। 30th को हमारे पास जीडीपी ग्रोथ रेट आनी है क्वार्टर की, उसमें मार्केट में वोलेटिलिटी होगी क्योंकि बहुत सारे लोग रिसेशन डिक्लेयर कर रहे हैं। मुसलसल 2 क्वार्टर अगर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो तो ऑफिशियली रिसेशन डिक्लेयर कर जाता है, और अगर यूएस में रिसेशन डिक्लेयर हो जाए तो इसका मतलब पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया है। और तीसरा ये भी 30th को ही है। 3 न्यूज़ हैं, पर्सनल स्पेंडिंग है, पर्सनल इनकम है, और कोर पीसीई है। तो ये 30th को 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, और 30th को ही हमारा मंथ क्लोजिंग है, मंथ एंड है। तो मेरा ख्याल है कि इस दिन बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी और कोई ख़ास मूव होगी। बस मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। अब फिर कल छुट्टी है, मंडे को देखेंगे कि क्या बनता है। कल मैं कोशिश करूँगा कि यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। एक पहले बनाई थी, अब उसमें देखते हैं कि क्या तब्दीलियां आई हैं। वो मैं एक छोटी सी वीडियो कल ट्राई करूँगा, लेकिन उसका कोशिश है, वादा नहीं है। टाइम मिला तो ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मंडे की वीडियो में।